26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था मुजफ्फरनगर के अंदर जीआईसी मैदान में। इस रैली की तैयारी कई महीने से चल रही थी, महीनों से चल रही थी और इस रैली को एक तरीके से जो बसपा द्वारा लखनऊ के अंदर 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर रैली की गई थी, उसे चैलेंज बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस रैली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, मायावती जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उनकी रैली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लाखों लोगों के आने की बात कही जा रही थी और लगातार उत्तर प्रदेश के जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं वो कई हद तक इस मेहनत में लगे हुए दिख भी रहे थे कि रैली एक सफल रैली जो है साबित हो और लाखों लोग इस रैली में पहुंचे। रैली सफल हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रैली असफल हुई, लेकिन जिस तरीके से इस रैली को नाम दिया जा रहा था बसपा बनाम असपा, यानी बसपा के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात की जा रही थी। जो लखनऊ के अंदर 9 अक्टूबर को मायावती की रैली हुई और लाखों लोग उस रैली में पश्चिमी यूपी से ही नहीं हर जगह से जो है लोग पहुंचे और बड़ी सभा मायावती ने करके दिखाई। इसी तरह मुजफ्फरनगर के अंदर भी आजाद समाज पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर में जो आजाद समाज पार्टी की 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन रैली होने वाली है वो बसपा की रैली को चुनौती देगी और यहां लाखों लोग पहुंचेंगे। लगातार 3 मंडलों की ये रैली बताई गई थी, मुरादाबाद, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। 3 मंडल से लोग यहां पहुंचे हैं। लगातार इसके प्रोग्राम चल रहे थे, नेता मेहनत में लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और कल ये प्रोग्राम हो भी गया। इसी पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, आप लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं और कमेंट में मैं कहूंगा कि आप अपनी राय भी दें कि जो मैं कह रहा हूं क्या ये बात सही है और आज जो आपके जहन में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, तो वो भी हमारे से अपनी बात साझा करें। दोस्तों, रैली में हजारों लोग पहुंचे, कई हजार लोग पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से लाखों लोगों की पहुंचने की बात कही जा रही थी वो कई हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि मायावती की रैली में लाखों लोग पहुंचे थे, ये सच है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान में जो चंद्रशेखर रावण ने प्रोग्राम किया है, जो रैली की है, उसमें लाखों लोग नहीं पहुंचे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं। इससे साफ साबित होता है कि जो बहन कुमारी मायावती है, बसपा सुप्रीमो मायावती है, कई हद तक जो हमारी दलित समाज के लोग हैं वो दलित समाज के लोग आज भी अपनी नेता सिर्फ मायावती को ही मानते हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ जो न्यू जनरेशन है, काफी तादाद में लोग जुड़े हैं, उन्हें अपना नेता मान रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण को मायावती के बराबर पहुंचने में काफी समय लगेगा। अभी वो वक्त नहीं आया है। जिस तरीके से ये तुलना कर रहे थे आजाद समाज पार्टी के नेता कि मायावती ने जो रैली की थी लखनऊ के अंदर, उस रैली को चुनौती दी जाएगी और रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा बसपा की रैली का, ऐसा मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। ये जब है तब चंद्रशेखर रावण पश्चिम यूपी से आते हैं और सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग भी पश्चिमी यूपी के अंदर हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर ये रैली की गई है। चारों तरफ अगर मैं कहूं मुजफ्फरनगर के चारों तरफ जितने भी जिले हैं, बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग यहां रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि दलित समाज के लोगों ने आजाद समाज पार्टी को या चंद्रशेखर रावण को अपना पूर्ण तरीके से नेता मान लिया है। कई हद तक लोग नेता मान रहे हैं। जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आज भी यही कहा जाएगा कि दलित समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मायावती को अपना नेता मानते हैं। भले ही मायावती सड़कों पर नहीं निकलती है, भले ही मायावती किसी मुद्दे पर बात नहीं करती है या कहीं नजर नहीं आती है, नहीं दिखती है,
लेकिन आज भी जो दलित समाज के लोग हैं उनके दिलों में मायावती बसी हुई है।